नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा क्रिकेट मैच विश्लेषण जिसने दर्शकों को रोमांच और उत्साह से भर दिया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे टी20 में 11 रनों से मात दी। लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं थी। इस मैच में हर पल रोमांच अपने चरम पर था। तिलक वर्मा का पहला शानदार शतक, दक्षिण अफ्रीका के यानसन का जोरदार हमला और अर्शदीप सिंह का आखिरी ओवर। क्या आप तैयार हैं इस मैच की पूरी कहानी जानने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की धमाकेदार बल्लेबाजी, तिलक वर्मा का शतक। भारत को पहले बल्लेबाजी का मौका मिला और बल्लेबाजों ने मैदान पर धमाल मचा दिया। सलामी बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत की जिससे बाकी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका मिला। लेकिन इस पारी का सबसे बड़ा आकर्षण रहा तिलक वर्मा का शानदार शतक। तिलक ने अपने करियर का पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ा और नाबाद 107 रन बनाए। उनके कवर ड्राइव, कट शॉट्स और लॉन्ग ऑन पर लगाए गए छक्के देखकर दर्शक झूम उठे। उनकी ये पारी न सिर्फ धमाकेदार थी बल्कि उसने भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति में भी पहुंचा दिया। 219 रनों के विशाल लक्ष्य के साथ भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने एक बड़ी चुनौती रखी। हर कोई जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की टीम इस चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार थी। दक्षिण अफ्रीका की जवाबी पारी के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे ही दक्षिण अफ्रीका की पारी शुरू हुई, हेनरिक क्लासेन ने शुरुआती ओवरों में आक्रामक रुख अपनाया और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। क्लासेन ने 22 गेंदों में 41 रन बनाकर टीम को मजबूत शुरुआत दी। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने क्लासेन को आउट कर दिया, जिससे मैच एक बार फिर भारत की ओर झुकता दिखा। फिर मैदान में आए मार्को यानसन। उनकी एंट्री ने मानो पूरे मैच का नक्शा ही बदल दिया। यानसन ने आते ही बड़े बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए और भारतीय गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं। उनकी पारी की खास बात थी उनके 5 जबरदस्त छक्के और 4 चौके जो उन्होंने सिर्फ 17 गेंदों में लगाए। 19वां ओवर जब मैच पलटता दिखा के बारे में चर्चा करते हैं। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए आखिरी 14 गेंदों में 53 रन चाहिए थे, जो लगभग असंभव सा लग रहा था। लेकिन यानसन के इरादे कुछ और ही थे। जैसे ही हार्दिक पांड्या ने 19वां ओवर फेंकना शुरू किया, यानसन ने उनकी गेंदों पर हमला बोल दिया। इस ओवर में उन्होंने 2 छक्के और 3 चौके मारकर कुल 26 रन बनाए। अब दक्षिण अफ्रीका को आखिरी 6 गेंदों में सिर्फ 25 रन चाहिए थे और मैच किसी भी दिशा में जा सकता था। अंतिम ओवर का रोमांच के बारे में चर्चा करते हैं। अब बारी थी मैच के सबसे रोमांचक हिस्से की, आखिरी ओवर। कप्तान ने गेंद थमाई अर्शदीप सिंह को। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था और हर कोई उस आखिरी ओवर की हर गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। तो चलिए जानते हैं उस आखिरी ओवर का रोमांचक ब्यौरा। पहली गेंद पर अर्शदीप ने पहली गेंद सटीक यॉर्कर डाली, जो लेग बाय पर 1 रन ही जा पाए। इससे यानसन स्ट्राइक पर आ गए। दूसरी गेंद पर यानसन ने दूसरी गेंद को सीधे मैदान के बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया। ये छक्का मानो भारत की जीत की उम्मीदों पर पानी फेरने जैसा था और दबाव भारतीय टीम पर बढ़ गया। तीसरी गेंद पर अर्शदीप ने यहां अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने एक शानदार यॉर्कर गेंद फेंकी और यानसन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। यानसन की 54 रनों की धुआंधार पारी का अंत हुआ और भारतीय टीम को राहत की सांस मिली। यानसन के आउट होते ही दक्षिण अफ्रीका की जीत की संभावनाएं धुंधली पड़ गईं। चौथी गेंद पर एंडी सिमिलेन ने आते ही चौका जड़ा, जिससे एक बार फिर दर्शकों के बीच रोमांच बढ़ गया। लेकिन अब अफ्रीका के लिए जीत काफी मुश्किल हो चुकी थी। 5वीं गेंद पर सिमिलेन ने 1 रन लेकर स्ट्राइक बदल दी, लेकिन इससे खेल का रुख नहीं बदला। छठी गेंद पर अंतिम गेंद पर 1 रन बना और इसके साथ ही भारत ने 11 रनों से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, ये थी भारत की यादगार जीत की रोमांचक कहानी। तिलक वर्मा का पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक, यानसन का धुआंधार हमला और अर्शदीप का आखिरी ओवर का शानदार प्रदर्शन, इसने इस मैच को एक यादगार मुकाबले में बदल दिया। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इस मैच का सबसे रोमांचक पल आपके लिए कौन सा था। अगले मैच और दिलचस्प अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद और जय हिंद।